जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। मु स्वागत करुच्ची ज्ञानप्रभा यूट्यूब चैनल को। आज आम कालिदास जीवन विषय पढ़ा माने कालिदास केवे जन्मग्रहण करते कृति केतेटा थिला से क्या माने बह करते एमती किसी पढ़ा पार्ट 1 रे पढ़ा पुणी पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम आसो जेहेतु कालिदास जीवन गोटे भिडियो सरबनी मु पार्ट 1 रे जी संभव से आनी पुणी पार्ट 2 आप देखिए। तो मोर व्हाट्सअप चैनल माने व्हाट्सअप जो फ्री मॉक टेस्ट ग्रुप रे मु दुईटा मॉक टेस्ट ग्रुप करी गोटे है ग्रामर मॉक टेस्ट ग्रुप गोटे शिक्षण कवि परिचय माने यही टाइप मिक्स क्वेश्चन पेडागोजी यही टाइप ग्रुप अच्छी मुझे दुईटा जाक लिंक कौन मो यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में देदेवी फ्री रे दौची जो मैंने चाहिए जोड़े पारे। चलो तुम स्टार्ट करवा। महाकवि कालिदास जीवनी और कृति आम प्रथम देखा महाकवि कालिदास केवे जन्मग्रहण करते प्रथम शताब्दी व षष्ठ शताब्दी बोली धराଯାଏ। प्रथम व षष्ठ जदि एग्जाम प्रथम थी तो प्रथम शताब्दी हम जदि प्रथम ना तो षष्ठ थी षष्ठ भी ठीक हम आम देखा उभय के पकईबनी जदि प्रश्न आसे प्रथम षष्ठ थी आम कौन मारिबा केबे बोथ केबे दबनी जदि देव गोटे ही देव प्रथम थे षष्ठी दबनी षष्ठी थे प्रथम दबनी। ये कौन देती महाकवि कालिदास जीवनी कृति जीवनी माने कौन देख सी प्रथमे मूर्ख थिले गछ डाल काटुले विदुषी विद्वतमा सह बह होला पत्नी को अपमान पर माँ काली सेवा काली कृपार अलौकिक ज्ञान पाइले राजा विक्रमादित्य सभार नवरत्न थे। प्रथम आम जीवनीटा बुझा कौन कालिदास प्रथमे मूर्ख थे आम जाचे तापर जाई कवि सुश्रेष्ठ कालिदास जोटा आम निर्धारण षष्ठी सप्तमी रे करुचे जेते कवि आमर रहिले संस्कृत साहित्य जगत रे सबुठू श्रेष्ठ हेले कालिदास बोली माने जी जोड़े मूर्ख थे से केमती पंडित हेले सेमती अध्ययन कले कालींकर उपासना कले माने बहुत परिश्रम से करिके माने कौन माने महापंडित भाव से ज्ञान अर्जन कले माने मूर्ख गछ माने डाल काटिबा जोटा माने जानिबा कालिदास प्रथमे बहुत मूर्ख थिले से कौन से जो गछ डाल रे बसुथिले सेही डाल को ही काटुथिले तापर तांकर विवाह कौन है विवाह जड़े परम विदुषी जेहेतु से मूर्ख थिले माने विदुषी के विद्वतमा थिले तांकर पत्नी का नाम आम मन रखा पत्नी का नाम कौन थिला विद्वतमा है कालिदास पत्नी का नाम थिला विद्वतमा तापर जन्म है प्रथम बा षष्ठ शताब्दी पत्नी का नाम मन रखे विद्वतमा जेहेतु जड़े मूर्ख थी माने मु मूर्ख माने मोर जड़े माने पंडित सहित बह हम माने माने कहूँ सेमती माने बह जोड़े परम विदुषी ज्ञानी महिला विद्वतमा सहित होता तापर कौन है तब से अपमान माने माँ कालींकर सेवा कले माने कौन स्त्री द्वारा अपमानित होगापर जेहेतु से मूर्ख थे बारंबार बारंबार पत्नी माने कौन माने अपमानित करुथे बोधे स्त्री द्वारा अपमानित होगापर से कौन माने माँ कालींकर घोर तपस्या और सेवा करते से नाम कालिदास। तापर कला ज्ञान लाभ केमती कले माने काली सब अलौकिक ज्ञान केमती पाइले आम जाना माने एथि माने कौन अपमान काली सेवा पर माने स्त्री द्वारा अपमान होगा से काली को घोर तपस्या सेवा कले अलौकिक ज्ञान प्राप्ति केमती पाइले आम जाना माँ काली कृपार से दिव्य तथा अलौकिक ज्ञान लाभ कले एथि काली दास कालिदास बोली कहगला है। तापर राजा विक्रमादित्य नवरत्न थे से नवरत्न किए थे कालिदास थे बराह मिहिर थे धन्वंतरी थे अमर सिंह थिले क्षपणक थिले शंकु थिले बेताल भट्ट थिले तापर कौन कौन खट खरपर थिले तापर बररुचि थिले बररुचि क्या कहवा बररुचि क्या अन्य नाम से कमेंट बॉक्स रे मत जनइब। यही 9 जनक भितर कालिदास ही नवरत्न मध्य श्रेष्ठ थिले है 9 जनक मध्य श्रेष्ठ थिले कि कालिदास थिले। तापर आम देखा कृति बा काव्यशैली आम देखा कार कालिदास आम देखा कृति आम जाने 7टी कृति थिला नुहे कि महाकाव्य थिला 2टी खंडकाव्य थिला 2टी महाकाव्य 2टी खंडकाव्य 2टी नाटक थिला कौन अभिज्ञान शाकुंतल मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम ये 3टा थिला 3 2 5 2 7 महाकाव्य 2टी थिला कौन रघुवंश कुमार संभव खंडकाव्य थिला मेघदूत ऋतुसंहार नाटक थिला अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम है ये 3टा को आम टिके सारांश पढ़ा या विस्तृत भाव में पार्ट 2 रे नहीं आसबि भलसे डिस्कसन करवा बीट बाय बीट माने जो रघुवंश 19टा सर्ग अच्छी वर्णना करवा मेघदूत आमर कौन माने पूर्व मेघ उत्तर मेघ आम पूर्व मेघ अच्छे से माने करवा ऋतुसंहार भलसे डिस्कसन करवा अभिज्ञान शाकुंतल से डिस्कसन करवा मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम एरा सब भलसे कौन पार्ट 2 रे मुझे नहीं आसबि गोटे गोटे नाटक पार्ट 2 रे माने स्मॉल कर नहीं आसबि बुझा संभव हम पार्ट 2 रे मुझे नहीं आसबि पढ़ा आम आगे माने कौन सर्ट सर्ट उपरिया देखा कृति रचना श्रेणी कौन कालिदास श्रेष्ठ रचना गुड़िक 3 भाग में विभक्त कले आम पढ़ले कौटा महाकाव्य
नुहे कि तीनटा जोटा महाकाव्य खंडकाव्य नाटक तीनटा भाग में विभक्त कले। महाकाव्य थिला रघुवंश एथिरे कौन कौन प्रभु श्री रामचंद्रଙ୍କର रघुवंशर कथा और इतिहासर वर्णना कले कौन रघुवंश तापर महाकाव्य आ गोटे कौन रहा कुमार संभव एथिरे कौन भगवान शिवंकर माता पार्वती और से पुत्र कार्तिकंकर जन्म वृत्तांत एथिरे रहा। रघुवंश 19टा सर्ग कुमार संभव 17टा थी आम सब नहीं आसवा पर जब पार्ट 2 आने से पढ़ा। खंडकाव्य तांकर कौन थिला मेघदूत ऋतुसंहार मेघदूत कौन कले मेघदूत जड़े विरोही जक्ष माने जक्ष जी थे जहाँ ना हेममाली थिला निज प्रिया किए थे पत्नी से थे विशालाक्षी माने कि जक्षिणी तांकर पत्नी से जक्षिणी पाखक मेघ हाथ से केमी निजर प्रेम संदेश पठेबार कहानी ये वर्णना कले कौटी मेघदूत ऋतुसंहार 6टी ऋतुर प्रकृति काव्य माने कौन यह 6टी ऋतुर प्रकृति और सौंदर्य को नहीं रचित एक सुंदर काव्य थिला ऋतुसंहार। तापर नाटक को आम आसवा 3टा नाटक थिला अभिज्ञान शाकुंतल मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम थिला। अभिज्ञान शाकुंतल आम जाने राजा दुष्यंत हिरो शकुंतला हिरोइन राजा दुष्यंत और शकुंतला प्रसिद्ध प्रेम और मिलनर कहानी से वर्णना कले। तापर मालविकाग्निमित्र कौन कले राजा अग्निमित्र और मालविका प्रेम कथा ये वर्णना कराला। विक्रमोर्वशी कौन पुरुरवा और स्वर्गर अप्सरा उर्वशी माने जड़े माने स्वर्गर अप्सरी आ जड़े पुरुरवा माने आम भली साधारण जड़े माने कौन मनुष्य तांको मध्य प्रेम कहानी से वर्णना कले। ताले एमी आम 7टा जगह जब पार्ट 2 रे नहीं आसी भलसे विस्तृत भाव में डिस्कसन करवा। तापर आम जा कालिदास जन्मस्थान जा आम जानिले कौन कालिदास प्रथम बा षष्ठ शताब्दी पढ़ी माने कौन जन्मग्रहण करते प्रथम थे षष्ठ ऑप्शन न षष्ठ थे प्रथम न आम ये भलसे मन रखा। तब मुख्य कालिदास जन्मस्थान बा मुख्य रहस्य आम जाना माने अज्ञात स्थान आम जोटा कह प्रकृत जन्मस्थान आज पर्यंत अज्ञात माने कौन कालिदास प्रकृत जन्मस्थान आज पर्यंत कहार सठिक भाव जन नहीं माने क्या भी नहीं अज्ञात अच्छी बद तापर आसला स्पष्ट प्रमाण नथिबारे विवाद माने कौन कौन स्पष्ट कि दृढ़ प्रमाण नथिबारे जन्मस्थान नहीं पंडित मान बद बहुत रही। आम देखा उज्जयिनी बोली किए कहले क्या कौन माने आउ किसी लोक कहले काश्मीर बोली आउ किए कहले मिथिला आउ किए कहले माने आउ एतिक ही थिला किंतु लास्ट कहले उज्जयिनी बोली मुख्य बोली धरागला। 3टी प्रमुख स्थान देवी कौन उज्जयिनी आउटे मिथिला नुहे कि आउटे काश्मीर। उज्जयिनी कौन थिला यह सबुठ बड़ दाबीदार मानती से राजा विक्रमादित्य सभाकवि थे काव्यर उज्जयिनी प्रति अशेष प्रेम अच्छी माने कौन कालिदास जन्मस्थान भाव 3टी आम जानिले राज्यवस्थान उज्जयिनी माने कौन मध्य प्रदेश आम जहाँ कहे नुहे कि जहाँ को कालिदास जन्मस्थान बा सबुठारु बड़ दाबीदार बोली धरा जाए। से उज्जयिनी कौन राजा विक्रमादित्य सभाकवि थे कौन उज्जयिनी राजा किए थे विक्रमादित्य ही सभाकवि सी थे तांकर विभिन्न काव्य और रचन माने कौन उज्जयिनी सभार माने उज्जयिनी सभा प्रति अगाध प्रेम और सुंदर वर्णना देखा मिले से किसी लोग कहते उज्जयिनी बोली जन्मस्थान। प्रामाणिक बुक भी देखो उज्जयिनी में प्राय आसूँ। काश्मीर आम जब देखा केते माने कौन केतक पंडित विद्वान काश्मीर बोली कहते है माने केतक पंडित काश्मीर बोली कहते रचना हिमालय केशर वर्णना रही माने कौन माने केतक पंडित विद्वान काश्मीर बोली कहती कारण रचन हिमालय पर्वत और केशर माने केशर माने जो शिखरु माने बहुत सुंदर वर्णना रही जहाँ माने जन्म माने कौन काश्मीर जोटा देखा जाए। तापर आम लास्ट को आस मिथिला मिथिला माने आम जोटा आम बिहार बोली कहवा मिथिलार निवास थिबा विश्वास कराए माँ कालींगर वरदान पाई है अन्य केतक मत से बिहार मिथिला अंचल बासिंदा थे विश्वास कराए से मिथिलार ही से कौन काली माँ सेवा व आराधना कर कृपा वरदान पाई किए कालिदास पाई जदिओ प्रकृत जन्मस्थान अस्पष्ट किंतु यह निश्चिंत दे उज्जयिनी ही कौन मुख्य कर्मभूमि थिला जोठारे रही से निजर श्रेष्ठ काव्य सह रचना करते कौटा उज्जयिनी ही आम मुख्य बोली मानिबा है से उज्जयिनी मुख्य कर्मभूमि थिला बोली ये अच्छी उल्लेख अच्छी संस्कृत साहित्य इतिहास भी देखो एमती अच्छी। तापर कालिदास विवाह और जीवन मुख्य तथ्य आम ये देखा ताकर पत्नी थे विद्वतमा आम जानले प्रतिज्ञा कौन विद्यमान पत्नी थे विद्वतमा परम विदुषी माने कौन कालिदास पत्नी थे राजकुमारी विद्वतमा जी कि जड़े परम विदुषी माने अत्यंत ज्ञानी महिला थिले। प्रतिज्ञा कौन थी विद्वतमा शास्त्रार्थ हरइबा व्यक्ति को ही बह करेंगे बोली कही कहार प्रतिज्ञा थी विद्वतमा कहते माने जी शास्त्र हरई पार मुझे ही बह करी जेहेतु से पंडित थे नुहे कि माने परम विदुषी थे विद्वतमा प्रतिज्ञा करते जो व्यक्ति शास्त्रार्थ ज्ञान चर्चा हरई पार से केवल ताको ही बह करेंगे। तापर कौन छड़ना आसिला पंडित मैंने अपमान प्रतिशोध ने मूर्ख कालिदास को मौन पंडित सजाई माने कौन
विद्वत्तमा द्वारा अपमानित होइतिबा किछि पंडित प्रतिशोध नबाकू जेहेतु विद्वत्तमा एमती गोटे प्रतिज्ञा कले माने मैंने से किसी जन भाविले हाँ तांको मन गोटे गर्व अच्छी से आमको अपमानित कले जेहेतु विदुषी बोली से किसी पंडित प्रतिशोध नेबाकू चाहूले से मूर्ख कालिदास को एक ज्ञानी मौन पंडित माने जे कथा कही न माने कौन माने सती से कथा न कही पारती मौन पंडित भाव में माने केवल इशारे उत्तर दियंती से भाव सजे विद्वत्तमा पाखक नहीं गले माने किछि पंडित संकेत आसला विद्वत्तमा गोटे आंगुठी बा ईश्वर देखैबारु कालिदास आखि फोड़ी देवा भाभी दुईटी आंगुठी देखे छल शास्त्रार्थ जीतिले माने कौन विद्वत्तमा कालिदास गोटे आंगुठी देखाइले जार अर्थ थिला ईश्वर एक है जार जो गोटे आंगुठी देखला ता अर्थ थिला ईश्वर एक किए विद्वत्तमा कालिदास को गोटे आंगुठी देखले मूर्ख कालिदास भाविले कि से तांको आखि फोड़ी देवार कहउजंदी सेथिपई से प्रतिबदल दुईटी आंगुठी देखाइले माने कालिदास मतरे गोटे आखि फोड़िले मु माने कौन दुईटा आखि फोड़ीबी कालिदास इशारा था किंतु कपटी पंडित माने यार भूल व्याख्या कर विद्वत्तमा को बुझाइले जे आपण कहले ईश्वर एक किंतु आम पंडित कहउछन ईश्वर जीव और आत्मा ये दुईटी मिसी संसार गढ़ती किए माने अन्य पंडित कहले कि ईश्वर केमती गढ़ती ना माने कौन जीव और आत्मा ये दीटा मिसिकी ईश्वर गढ़ती बोली किए कहले पंडित माने कहले विद्वत्तमा को यहीपरि भाव छलना कर शास्त्रार्थ जीतीगले कौन माने से विद्वत्तमा उपर राग रखी केमती कले तापर आम देखा तृतीय से कौन कले बह यहीपरि छलनार दुहींकर बह है माने बह है छलनार माने आम गोटे छलनार बह करदे माने सेटा कौन सक्सेसफुल हम कि हेनी ये मिथ्या और छलनार जाल पड़ी राजकुमारी विद्वत्तमा सह कालिदास बह होगला तापर कौन तिरस्कार बह पर कालिदास मूर्खता धरा पड़ू पत्नी घर तड़ीदे हेनी कि छलना धरा पड़ा बह पर कालिदास असल मूर्खता धरा पड़ा किंतु निजर प्रतारित मन कर राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हेले जेहेतु से छलनार बह करते और कालिदास को से घर तड़ीदे किए विद्वत्तमा कालिदास को तड़ीदे वरदान पत्नी शब्द अस्ति कश्चित बाग विशेष को नहीं से तीनोटी महाकाव्य रचना कले नुहे कि अस्थिरे किए कश्चित किए बाग विशेष आम आगू जाना तापर उपाधि पाइले श्रेष्ठ उपमा प्रयोग से दीपशिखा कालिदास बोली कहगला ज्ञान प्राप्ति और महाकाव्य रचना आम जोटा देखा कौन वरदान घर तड़ा खाइबा पर कालिदास कौन कले माँ काली शरण को गले एवं ज्ञानर वरदान से घर को फेरिले सेतेबेले पत्नी विद्वत्तमा कौन कले कबाट न खोली भितर पचारे अस्ति कश्चित बाग विशेष जोटा यहाँ अस्ति कश्चित बाग विशेष किए विद्वत्तमा कालिदास को पचारे तापर तीनोटी महाकाव्य है पत्नी मुखर बाहरी प्रश्नर गोटे गोटे शब्द को नहीं कालिदास तीनोटी प्रसिद्ध महाकाव्य रचना कले ता अर्थ कौन थी माने अर्थात आपण बाणी किसी विशेषता अच्छी कि किए विद्वत्तमा पचारे अस्ति कश्चित बाग विशेष आपण बाणी किसी विशेषता अच्छी कि ये तीनोटी प्रसिद्ध महाकाव्य रचना कले जोटा अस्ति शब्द कुमार संभव नेले अस्ति शब्द कुमार संभव कश्चित नेले मेघदूत तापर बाग विशेष जोड़ा से रघुवंश तापर कुमार संभव कौन थिला अस्ति उत्तर श्याम दिशी देवतात्मा अस्थिरे आसला से अस्ति उत्तर श्याम आसला कौटा माने कौटा आसला कुमार संभव आसला कश्चित आम देखा कश्चित कौन आसला कश्चित आस मेघदूत कश्चित कांता विरह गुरुणा आम पढ़ीचे यहाँ मेघदूतर यहाँ आसला तापर कौन रघुवंश आसले बाघ विषय जोटा बाघार्था विव संपृक्ति है बाघ आसला ये तीनोटी ही रचना कले किए महाकवि कालिदास रचना कले तापर माने दीपशिखा उपाधि मिलला कालिदास कृति और प्रमुख विशेषता आम देखा माने उपाधि कौन दीपशिखा कालिदास माने आमर एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन दीपशिखा उपाधि कहार थिला कालिदास से उपाधि कह ना दीपशिखा यहाँ मुख्य इंपोर्टाट क्वेश्चन ये मन रखा दीपशिखा उपाधि थिला कालिदास भाषांकर कौन थिला भाषांकर कौन थिला धावक उपाधि थिला भाष और कालिदासंकर थिला दीपशिखा यहाँ टे भलसे मन रखा जेहेतु से दीपशिखा उपाधि पाइले माने कौन काली संस्कृत साहित्य सबुठार सुंदर उपमा उपमा तुलना प्रयोग करने दीपशिखा कालिदास उपाधि सम्मान दिया कौन उपमा खाद्य उपमा नुह आम काव्य उपमा आम जोटा नौ तापर देखा कालिदास कृति प्रमुख विशेषता सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन था द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम थिला सर्वश्रेष्ठ नाटक कहाँ कालिदासंकर जोटी विश्वर 100टी बही मध्य स्थान पाई जिते काव्य देखिए अभिज्ञान शाकुंतल मुख्य फेमस नाटक विदेशी प्रशंसा से देश विदेश सबुठी प्रशंसा पाई प्रसिद्ध जर्मान कवि नाट्यकार गेटे किए गेटे से शाकुंतल नाटक पढ़ी एत आनंदित और प्रभावित होते से खुशी बही को मुंडरे रखी नाची उठिले है किए गेटे जर्मान कवि थे मैंने कौन 100टी बही मध्य स्थान पाइले पूरा देश विदेश सबुआडे प्रचार प्रसार होगा तर प्रथम रचना था ऋतु संहार माने कौन
ଋତୁ ସଂହାରକୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ହେଲା। କେଉଁଟା ଋତୁ ସଂହାର ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ। ତାର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ ସେ ଦେଶ ବିଶେଷ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100ଟି ବହି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। 100ଟି ପ୍ରଥମ ରଚନା ଥିଲା ଋତୁ ସଂହାର। ତାପରେ ଅପୂର୍ବ କଳ୍ପନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ରଚନା କ'ଣ ଅପୂର୍ବ କ'ଣ ମେଘଦୂତରେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମେଘକୁ ମାନବ ରୂପରେ ପ୍ରେମର ଦୂତ ମାନେ ଦୂତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଥିଲା ମେଘଦୂତ। କେଉଁଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ମେଘଦୂତରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଏହା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘକୁ ଜଣେ ମଣିଷ ରୂପର ମାନେ ସଜାଯାଇ ପ୍ରେମର ଦୂତ ଭାବେ ପଠାଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଯକ୍ଷ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରେମରେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମେଘ ଜଣେ ଜଡ଼ ମାନେ ତା'ର ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେମର ଦୂତ ଭାବରେ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛନ୍ଦ ଓ ଭାଷା କ'ଣ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାହାର କାଳିଦାସଙ୍କର। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ମଧୁର ବହୁତ ସହଜ ଓ ମଧୁର ଶୈଳୀ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର କାହାଣୀ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ପୁରାଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମହାଭାରତ କେଉଁଟା ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ହେଲା ରାମାୟଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଯେଉଁଟାକି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁ ରଚନା ଦେଖିବା ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିଏ କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରସ କ'ଣ ଥିଲା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିଲା। ସେ କେଉଁଠାରେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଜନ୍ମ କେତେ ପ୍ରଥମ ବା ଷଷ୍ଠ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ବିଦ୍ୱତମା ଥିଲା ହେଲା। ରସ ଥିଲା ଶୃଙ୍ଗାର। ଉପାଧି କ'ଣ ଦୀପଶିଖା ଥିଲା ଉପାଧି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିବାରେ କାଳିଦାସ ସାରା ବିଷୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିବା ମାନେ ଉପମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଉପମା କହୁଛେ। ଉପମେୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଉପମା ଦେବାରେ କାଳିଦାସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ 7ଟି କୃତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ରଘୁବଂଶ ଥିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ ଥିଲା ମେଘଦୂତ ଋତୁସଂହାର ଏମିତି ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ 19ଟି ସର୍ଗ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29 ଜଣ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ 29 ଥିବ ରଘୁବଂଶରେ ପଛରେ କେତୋଟି ମାନେ ରାଜା ବିଷୟରେ 29 30 ବା 31 ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଯାହା ଥିବ ଠିକ୍ ହେବ। କେବଳ 29 ବୋଲି ନାହିଁ ଆମେ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଦେଖିବା 17ଟି ସର୍ଗ ଅଛି। ତାରକାସୁର ବଧ ପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଘଦୂତ ପୂର୍ବ ମେଘ ଉତ୍ତର ମେଘ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଳକାପୁରୀର ଜଣେ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ମେଘ ହାତରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛି କିଏ ଯକ୍ଷ ପଠାଇଛି ଯକ୍ଷିଣୀ ପାଖକୁ ମାନେ କାହା ହାତରେ ମେଘ ହାତରେ। ଋତୁସଂହାର 6ଟି ସର୍ଗ ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 6ଟି ଋତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଥମ ଋତୁ କେଉଁଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ 6ଟି ଋତୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଋତୁସଂହାରରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଯେଉଁ ନାଟକ 3ଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳରେ 7ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଟା ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିରହ ପୁନର୍ମିଳନର ଅମର କାହାଣୀ। ତାପରେ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର ଦେଖିବା ଏଠାରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ବିଦିଶାର ରାଜା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ତାପରେ ମାଳବିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପକେଇବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଗ୍ନିମିତ୍ର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ କ'ଣ ବିଦିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ ଆମେ ଦେଖିବା 5ଟି ନାଟକ 5ଟି ଅଙ୍କ ଏଥିରେ ଅଛି। ପୁରୁରବା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମାନେ ପୁରୁରବା ଜଣେ ଆମରି ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହ କେମିତି ତାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ବା ଅପ୍ସରା ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ କି ଉର୍ବଶୀ ସେଇଟା ଆମେ ପଛରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କର କୃତିର ଅନନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାଧି ଥିଲା କବି କୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ। ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାଳିଦାସକୁ କବି କୁଳଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ କବିମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ କି କାଳିଦାସ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି କେଉଁଟା କବି କୁଳଗୁରୁ ଯେଉଁଟା କାଳିଦାସ ବା ଦୀପଶିଖା ଉପାଧି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ଦେଖିବ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ୟାମଳା ଦଣ୍ଡକମ୍। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ଥିଲା କାଳିଦାସଙ୍କର। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଭଗବାନ କ'ଣ ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହୁଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ନୁହେଁ କି ମାନେ ଜଳ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ନି ଏମିତି କି ମାନେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ସେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କି ଶିବ ଭକ୍ତ। ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଗଛଲତା
ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଟକ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ନାଟକ ଶୈଳୀ ହେଇଗଲା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା, ସେଥିରେ କେବଳ ମଣିଷମାନେ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ। ଆମର ନାହିଁ କାବ୍ୟସୁ ନାଟକମ୍ ରମ୍ୟମ୍ ତତ୍ର ରମ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା, ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ନୁହେଁ କି? ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କହିଲେ ନା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ନିଜ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୟାଗ କଠିନ ତପସ୍ୟା ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଖଦ ସମାପ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଟକ ଦୁଃଖଦ ନାହିଁ। ଭାଷଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକ ଥିଲା? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଯେତେ 7ଟି ନାଟକ ସବୁ ସୁଖଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। କାଳିଦାସଙ୍କର କୌଣସି ନାଟକ ଦୁଃଖରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। କାହାଣୀରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, ବିରହ ଆସୁ, ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଶେଷକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ମିଳନ ଓ ଖୁସିର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାଟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ ଏତିକି ଆମେ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମ ରଚନା, କେତୋଟି କୃତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାନେ ଉପରିଆ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତାଙ୍କର ଯେତେକ 7ଟା କୃତି ଥିଲେ ମାନେ ନେଇ ଆସିବି ଭଲସେ, ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆମେ ନେଇ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ଯଦି ମୋର ବୁଝେଇବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ମେନସନ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଠି ଭୁଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ତାପରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଭଲସେ 7ଟା ଯାକ କୃତି ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ମୋର ଫ୍ରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ 2ଟା କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗ୍ରାମାର, ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରାମାର ଥିଓରି ହେବ, MCQ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଣିବି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ସେଠି କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ, କବି ପରିଚୟ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସନ୍ଧି ସମାସ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଇ 2ଟା ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିଛି ବି ମାନେ କ'ଣ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସେଠି କ'ଣ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।